मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले कई सालों में ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को इस तरह तैयार किया है कि वह अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी चुनौती दे सके। लेकिन अब जब अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ इस जंग में शामिल हो गया है, तो सवाल उठता है, क्या ईरान अब अपने हथियारों को और लंबे समय तक रोक कर रखेगा? अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान तेल आपूर्ति के रास्ते को बंद करने की कोशिश कर सकता है या फिर अपनी परमाणु तकनीक का इस्तेमाल कर जल्दी से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। अगर ईरान ने जंग को और तेज करने का फैसला किया तो उसके पास कई रणनीतिक विकल्प हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैन्य ठिकाने कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की जद में हैं। ये ठिकाने ईरान की सीमा से इतने करीब हैं कि जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत कम समय मिलेगा। इतिहास हमें बताता है कि तकनीक ताकत के बावजूद जंग हमेशा हथियारों से नहीं जीती जाती। इस संघर्ष का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल और गैस के बड़े प्लांट्स भी ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। 2019 में सऊदी अरब पर हुआ ड्रोन हमला इसका सबूत है, जब एक ही हमले में वहां का तेल उत्पादन आधा हो गया। अगर ईरान फिर से ऐसा कदम उठाता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो सकती है। इसका असर न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस जंग का परिणाम सिर्फ सैन्य नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और दुनिया भर में डर का माहौल, ये सब इस संघर्ष के संभावित परिणाम हो सकते हैं। क्या ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन इस जंग को और आगे ले जाएंगे या कोई रास्ता निकलेगा शांति का? यह सवाल अभी अनसुलझा है। मध्य पूर्व की इस आग में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगले कुछ दिन इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेंगे। क्या यह जंग एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत होगी या कूटनीति इसे रोक पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार